किस तरह से इंडिया एक ही वेन्यू पे खेल रहा है और मुख्तलिफ प्लेयर्स और फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से हमें ये आवाज़ें सुनने को मिली कि बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, बाकी सारी टीम ट्रेवल्स कर रही हैं और ट्रेवल करके जा रही हैं दुबई, बट इंडिया जो है वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है। तो ठीक है, इंजी भाई का पॉइंट एक आया कि उनको यहाँ आना चाहिए था। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होना चाहिए कि उनको यहाँ आना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये बड़ा मसला है या फिर ये कि एक ही वेन्यू पे क्यों खेल रहे हैं? डिफरेंट वेन्यूज तो यूएई में भी हो सकते थे ना, तो वहाँ डिफरेंट वेन्यूज क्यों नहीं? जी, आई थिंक मैं 100% एग्री करूँगा। एक तो ये है कि भाई क्रिकेट हो रही है एक्सक्यूज़ मी, क्रिकेट हो रही है, एडवांटेज है, दूसरे वेन्यूज़ पे भी जा सकते हैं, ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि अगर इंडिया यहाँ आती, खेलती, बहुत सारी और चीज़ें बेहतर हो सकती थी। मेरे जहन में हमेशा ये आता है कि आईसीसी का मकसद क्या है? क्रिकेट और पैसा, बस यही दो मकसद है, क्रिकेट हो और पैसा कमाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले एक और मकसद है, खेल ही खेल में एक अमन का पैगाम पूरी दुनिया में दिया जाए, दोस्ती का पैगाम दिया जाए, दुनिया को यूनाइट किया जाए। अगर ये पैगाम नहीं है, खेल और पैसा, तो मेरा ख्याल है आईसीसी का जो मकसद है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ओलंपिक्स का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को, वो जो रिंग बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया को जोड़ा जाता है, पूरे मुख्तलिफ कल्चर एक दूसरे से मिलते हैं, खेलते हैं, दे लर्न फ्राम ईच अदर, दे केयर अबाउट ईच अदर, वो करीब आते हैं, मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है और जहाँ तक मैंने सुना भी और पढ़ा भी। तो आईसीसी का मकसद क्रिकेट और पैसा नहीं होना चाहिए था। पहला मकसद ये होना चाहिए था कि अमन, पीस, फ्रेंडशिप, और अब हम सब इंसान हैं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, सबसे पहले ये मकसद होता है। फिर क्रिकेट हो रही होती जो उसके लिए इस्तेमाल होती और पैसा आता है वो उसी पे, वो लास्ट पे रहता है, बट यहाँ पे उल्टा हो गया, सारा उल्टा हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अभी रिसेंट पास्ट में एशिया कप हुआ और एशियन जो है क्रिकेट काउंसिल ने भी यही एक्सरसाइज की। इंडिया फिर दुबई में, गालिबन श्रीलंका में बैठा हुआ था इंडिया, श्रीलंका सबने ट्रैवल किया। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया। होस्ट कौन था? पाकिस्तान। एक मैच वहाँ खेल रहे हैं, फिर वापस आके यहाँ खेल रहे हैं। हाँ जी। तो क्या आईसीसी की उस वक़्त जो है वो दिमाग चल नहीं रहा था? वो पूछते एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि भाई अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज की, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हुआ, किसको क्या प्रॉब्लम हुई। सब बोर्ड जो थे उन्होंने उनको कुछ रिपोर्ट दी कि नहीं दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो आईसीसी के अंडर आती है, तो वो उनको बताते कि यार ये सही चीज़ नहीं थी। ठीक है जी, टूर्नामेंट हो गया, पैसा आ गया, क्रिकेट हो गई, बट जो मेन मकसद था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ह्यूमैनिटी जीती कि नहीं जीती? हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए कि नहीं हुए? मुल्क की जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रही है वहाँ पे हम खाली खेलने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम तो अमन का पैगाम देने के लिए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को यूनाइट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हो नहीं रही हैं, खाली खेल और पैसे, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वक़्त नहीं है। तो हम लोग जो बैठ के यहाँ पे जो कुड़ कर रहे हैं, वो उसका मतलब ये नहीं कि खाली क्रिकेट ही है। थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाओ, डीपर लेवल पे भी जाए। हाँ, थोड़ा ऊपर आ जाओ, थोड़ा किसी और एंगल से भी देखो, सोचो। पैसे और पैसे से, क्योंकि सिर्फ पैसा ही चल रही है आईसीसी में और बीसीसीआई में, और बातें भी कुछ ऐसी ही हो रही हैं। इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो बातें भी कुछ ऐसी कर रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा है। अब जी पाकिस्तान क्रिकेट पे मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा वापस आ जाएं। इंजी भाई, हमारी 2 असाइनमेंट्स जो अभी रिसेंटली बहुत जल्दी आ जाएंगी, एक तो एशिया कप हमें खेलना है, वो भी T20 फॉर्मेट में है, उसके बाद हमें ODI T20 वर्ल्ड कप ही खेलना है जो कि गालिबन फेब में है नेक्स्ट ईयर। तो ये 2 बहुत जल्दी टाइम गुजर जाएगा और ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तैयारी हमारी शुरू तो कर दी गई है, कुछ नए लड़कों के नाम आए हैं, तो सिमत क्या होनी चाहिए हमारी अब? नहीं, सारों से ज़रूरी नए लड़कों के नाम नहीं थे, सारों से ज़रूरी ये था कि सिमत आपकी क्या है, कि जी आप किस तरह क्रिकेट कप खेलना चाह रहे हैं, अपनी क्रिकेट किस तरह चलाना चाह रहे हैं। ये ना हो कि जी एक सीरीज़ के बाद कि जी फेंटा पड़े तो फिर आप है ना, फिर आपकी सिम चेंज हो जाए, फिर आप किसी और रुख पे चल पड़े, फिर आप कहीं और चले जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जिसको भी लेके आ रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, मैं पहले भी ये कहता था कि जी आप आराम से बैठें, क्योंकि जी आराम से, बेशक है ना टीम न्यूजीलैंड चली जाती ना, जो आपका थिंक टैंक था, जो आप बैठते थे, आप आराम से बैठ के उनसे बात करते कि जी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चेंज चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्यों नहीं अच्छा कर रहे।
अब है ना ये एक दिन में बैठ के आप है ना सारी चीज़ें नहीं डिसाइड कर सकते कि जी आप आए हो कि जी अच्छा जी हमें फेंटा पड़ गया तो अब हमने चेंज करना है। आप ये दिखाने वाला अमल है ना थोड़ा सा ज़रा रोक दें कि जी कोई ऐसी ऐसे कोई फर्क बेहतरी नहीं आएगी, हाँ। ऐसे बेहतरी नहीं है। तो आप बैठ के अगर प्रॉपर तरीके से अगर बैठ के ये करेंगे, और हो सकता है कि इन्होंने किया हो, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह टाइम नहीं था, अगर इन्होंने प्रॉपर तरीके के बैठ के किया है और उसको कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है कि जी अगर आपका रुख सही होगा, आपने सारी प्लानिंग सही की होगी तो आपको रिज़ल्ट भी है ना। और देखो आपका रुख है ना बता देते हैं आपका, क्योंकि जिस तरह मरी में बारिश होती है ना तो लाहौर में भी सर्दी हो जाती है कि जी वादी नीलम में बर्फ़बारी हुई तो लाहौर में सर्दी हो गई है ना। तो जिस टाइम आपका रुख सही होता है ना तो उसकी हवा आपको बता देती है कि जी आप सही रुख पे जा रहे हैं, कि तो फिर लोग आपको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि जी जो अगर आप करेंगे ना तो लोग कहेंगे जी ठीक है कि कल हम अपने मकसद पे पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ ये वाली चीज़ है कि जी बाकी चेंज करना ज़रूरी नहीं है कि जी हाँ मैं ना कि जी कप्तान चेंज कर दें। वैसे तो इन्होंने ओडीआई खेल के आगे T20 का कप्तान चेंज कर दिया, तो ऐसी प्लानिंग खुदा के लिए ना करें, तो थोड़ी सी है ना सीरियस देख के प्लान करें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अगर सही देखें कि जी हमारी तो ये विश है कि ये सही प्लान हो, सही रुख में जाए, ताकि ना ये सारों को तकलीफ़ होती है जिस टाइम पाकिस्तान हारता है ना, तो स्पेशली जिस टाइम इंडिया से हारता है, हमें जिस तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, तो वो हार से भी ऐसे भी सिलसिला जो है ना वो लंबा चलता है। पहले हार का दुख दे है तो वो फिर बहुत ये तकलीफ दे है ये वाली बात। तो सारे ये चाह रहे हैं कि जी सही हमें ना अपनी क्रिकेट खेलने, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे लड़कों में वो जो टैलेंट है वो तो है ही है। तो बाकी और भी स्किल्स और भी हैं कि जी सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में। मेरा नहीं ख्याल कि जी किसी चीज़ की कमी है, लेकिन इनको सही तरीके से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। सकी भाई, क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए? आपको एशिया कप में जाना है, उसके बाद आपको T20 वर्ल्ड कप में जाना है। पिछले इवेंट्स तो हमारे सही नहीं रहे, उसको हम भूल जाते हैं। अब अगर हम नए सिरे से भी शुरू करें तो सिम एक्चुअली होनी क्या चाहिए हमारी? देखिए बिल्कुल आसान है। दुनिया किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है ये आपकी पहले आप डिटरमिन कर लें। वो हाँ वो आ गया। फिर आपने ये देखना है कि उनकी स्किल्स के एतबार से क्या बेंचमार्क्स हैं। टॉप ऑर्डर किस स्ट्राइक रेट पे खेलता है, और टॉप ऑर्डर जो बॉलर है वो किस स्ट्राइक से वो जो है ना वो स्ट्राइक करता है, और उनकी फ़िज़िकल फिटनेस क्या है, किस किस्म की उनकी प्लानिंग प्रेपरेशन है। अभी से करें प्लानिंग प्रेपरेशन। आई एम श्योर के 3-4 महीने 5 महीने पहले जो भी टूर्नामेंट होता है तो वो फिक्सचर आना शुरू हो जाता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट फिक्सचर बहुत पहले आ जाता है वेन्यूज़ का, कि आप कहाँ पे मैच खेलने हैं। उन वेन्यूज़ को सामने रखते हुए उसको पूरा एक टीम बैठे। वो वैसे एशिया कप का नहीं आया क्योंकि फिर वही कंफ्यूजन है ना। अब इंडिया को होस्ट करना है तो वो चाह रहे हैं कि हम होस्ट नहीं करें। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी ये सवाल बड़ा आपने किया नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि मैं इस पर बात पहले कर लूँ, और इनको इसी तरह रखना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान बैठे दुबई में, इंडिया बैठे इंडिया में, और पाकिस्तान सारे मैच खेले इधर, वही चीज़, और सारी टीमें घूमे पाकिस्तान के इर्द गिर्द, और इंडिया भी इधर मैच खेलने के लिए, और फिर इंडिया वापस उधर जाए। इसीलिए तो वो जान छुड़वा रहे होंगे अब। नहीं, ये इनको ऐसे करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए। बहरहाल पावर है, पावर की बातें देखें क्या होता है। एनीवे, तो आप रॉकेट साइंस नहीं है, सारे बेंचमार्क्स आपके सामने हैं, आपने देख लिया, डिटरमिन कर लिया, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जाना है, ये टाइमलाइन है, और इस टाइमलाइन में हमने काम करना है, अपनी प्रेपरेशन करनी है। अगर इस टाइमलाइन को छोड़ दिया तो हो सकता है टाइम गुजर जाए और फिर हम लोग 2 हफ्ते पहले आ जाएं और फिर हम उसको तैयारी करें। नहीं, अभी से तैयारी करनी है। दैट्स इट।